नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टाइम डिबेट में। मैं हूं संजय यादव। राजस्थान में कांग्रेस की नई कार्यकारिणी की पहली बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। पायलट ने वंशवाद, भ्रष्टाचार, अपराध, बीजेपी के सदस्यता अभियान समेत तमाम मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की। लेकिन वहीं दूसरी ओर कार्यकारिणी की पहली बैठक में ही दिग्गजों की गैर मौजूदगी को लेकर खुद कांग्रेस भी कटघरे में यहां पर खड़ी होती दिखाई दी। अशोक गहलोत, सीपी जोशी, गिरिजा व्यास समेत कई दिग्गज नेता इस बैठक में नहीं आए। प्राइम टाइम डिबेट में चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। तो चर्चा में जाने से पहले आपको सुना दें कि पीसीसी चीफ सचिन पायलट ने किन किन मुद्दों को लेकर बीजेपी सरकार और नेताओं को घेरने की कोशिश की, क्या कुछ कहा उन्होंने। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी अपनी मेंबरशिप कर रही है वो एक तरह से मजाक है। अगर मिस्ड कॉल कर कर किसी पॉलिटिकल पार्टी का आप सक्रिय कार्यकर्ता बन सकते हो तो ये मिसाल सिर्फ भारतवर्ष में है। दुनिया के किसी कोने में इस प्रकार की बात पहली बार हम लोगों के संज्ञान में आई है। और ये जो भाजपा आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी में वंशवाद बहुत ज़्यादा है, मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ कि वंशवाद आपको तभी दिखता है जब वो कांग्रेस पार्टी में हो। प्रदेश की राजनीति में देख लीजिए आप, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी बहन मध्य प्रदेश में मंत्री हैं, उनके पुत्र यहाँ सांसद हैं, उनकी माता श्री स्वर्गीय वो भी राजनीति में थी। और वंशवाद सिर्फ कांग्रेस में दिखता है बीजेपी को। जब शिवसेना में वंशवाद होता है तो दिखता नहीं है, पंजाब में वंशवाद होता है बादल परिवार का, वो दिखता नहीं है। तो ये बीजेपी चुन चुन कर जब बातें करती है तो उनकी डबल स्पीक सामने आती है। मुझे लगता है कि हम लोगों ने जो कार्यकारिणी का गठन किया है उसमें व्यक्ति को उसके काम को देखा है, उसका परिवार उसके लिए अयोग्यता ना हो, इस बात पर हमें ध्यान दिया है। मैं तो सरकार से पूछना चाहता हूं कि 13 तारीख को इन 365 दिनों के अंदर सरकार की कोई भी उपलब्धि नहीं है। इसलिए सरकारी पैसा खर्च कर कर संगठन के नाम पर आप जश्न मना सकते हैं, बड़े बड़े आयोजन कर सकते हैं क्योंकि सरकार आपकी है, लेकिन एक साल में वादा खिलाफी हुई है। और जिन बातों को बोलकर सत्ता हासिल की थी, इतना प्रचंड बहुमत बीजेपी को जनता ने दिया था, कुछ उम्मीदों के साथ दिया था। आज आए दिन सरकार की नाक के नीचे जयपुर जैसे शहर के अंदर बलात्कार हो रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, लोगों का, बहनों माताओं का रहना दुर्लभ होता जा रहा है। तो असुरक्षा है, एक भय का माहौल है और निवेश की छाया में आप हर विभाग का निजीकरण कर रहे हैं, उसका भी जवाब सरकार को देना पड़ेगा। जयपुर के अंदर, जयपुर एक धरने की राजधानी बन गई है। आए दिन यहाँ भूख हड़ताल हो रही है, धरना हो रहा है, लाठीचार्ज हो रही है। छात्रों के साथ जो व्यवहार हुआ पुलिस का, वो आप सब लोगों के सामने है। तो दिखाने को कुछ नहीं है। इतना भारी बहुमत विधानसभा में मिला है, 25 की 25 सीट बीजेपी ने जीती। इतने विश्वास के साथ ये सरकार बनी थी और हर जगह हर मोर्चे पर सरकार फेल हुई है, हमारा ऐसा मानना है। तो पीसीसी चीफ ने भले ही तमाम मोर्चों पर सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन कार्यकारिणी की बैठक में दिग्गज नेताओं के ना आने से कांग्रेस ही कटघरे में खड़े दिखाई दी। कांग्रेस मुख्यालय में नई कार्यकारिणी की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट की अगुवाई में ये बैठक की गई, लेकिन इस बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, गिरिजा व्यास और पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी सहित कई वरिष्ठ नेता गैर मौजूद रहे। ऐसे में इन नेताओं की गैर मौजूदगी चर्चा की विषय बनी रही। हालांकि बैठक में प्रदेश प्रभारी गुरदास कामत भी मौजूद रहे। वहीं नई टीम में शामिल तमाम नेता भी इस बैठक में शामिल थे, लेकिन बेहद अहम मानी जा रही इस बैठक से बड़े नेताओं की दूरी ने कई सवालों को हवा दे दी है। बैठक में पायलट और कामत ने नई टीम में जान फूंकने की कोशिश की। ये कार्यकारिणी का गठन एक दिन में नहीं हुआ है। इस कार्यकारिणी के गठन के लिए कई हफ्तों तक, महीनों तक चर्चाएं हुई हैं, सबसे बैठकर संवाद किया गया है और फिर जो पार्टी को उपयुक्त लगा उस पर निर्णय किया गया। कांग्रेस पार्टी में सब लोगों को काम करने का मौका मिलता है और आज का दिन को आखिरी दिन नहीं है। आने वाले समय में और लोगों को हम और मौके दे सकते हैं, लेकिन ये आकलन आपका गलत है कि कोई कहीं पर गया, क्योंकि परिणाम कांग्रेस के पक्ष में प्रदेश भर में नहीं आए। तो किसी को पुरस्कारित किया है, दंडित किया है, ये आकलन गलत है। साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की मेंबरशिप ड्राइव भी चल रही है, उसको भी हम लोगों ने गंभीरता से लिया है। प्रत्येक जिले में पीसीसी ने एक कोऑर्डिनेटर बनाया हुआ है और कोऑर्डिनेटर हमारे सारे विधायक, पूर्व विधायक, मंत्री, पूर्व सांसद सबसे बात करने के बाद जितना ज़्यादा हम लोग मेंबरशिप कर सकें वो कर रहे हैं। ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति चुनाव लड़कर प्रमुख एमएलए, एमपी अपने जीवन में बन चुका है तो उसके लिए ये एक डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा कि आप किसी पॉलिटिकल परिवार में पैदा हुए हैं।
हम लोगों ने कार्यकुशलता को देखा है, और कोई व्यक्ति अगर अपने दम पर जनता के बीच से चुनाव लड़कर जीत चुका है, जीतने के बाद दोबारा लड़ा है, हारा है, जीता है, उस व्यक्ति को संगठन में काम करने से। तो सचिन पायलट की तरफ से बीजेपी को घेरने की कोशिश की गई, लेकिन उनका बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल ये बना कि जो बैठक थी उसमें कांग्रेस के ही बड़े नेता यहां से नदारद रहे। हमारे साथ फिलहाल चर्चा में हमारे मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ लोकेश शर्मा जी, जो कांग्रेस के नेता हैं, जुड़ चुके हैं। लोकेश जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत। इसके अलावा हमारे साथ केदार शर्मा जी, जो बीजेपी के नेता हैं, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। केदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। लोकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज आपके यानी कांग्रेस के कार्यकारिणी की यहाँ पर बैठक हुई है, लेकिन बड़े नेता नदारद रहे, क्या कुछ समझा जाए इनकी गैर मौजूदगी को? देखिए, ऐसी कोई बड़ी विशेष बात नहीं है कि जिस तरीके से एक पूरा दिखाया जा रहा है कि बड़े नेता गैर मौजूद रहे वहां पर। तो एक बात बताना चाहता हूं कि सभी के स्वयं के कोई निजी काम भी हो सकते हैं। जैसे कि मुझे जानकारी है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जोधपुर में हैं, वहां एक राष्ट्रीय सद्भावना प्रशिक्षण कार्यक्रम, जो उनका एक एनजीओ है भारत सेवा संस्थान, उसके तत्वाधान में प्रशिक्षण शिविर तिवरी में लगा हुआ है, 5 दिवसीय है। तो मुझे लगता है वो उस शिविर में व्यस्तता की वजह से जयपुर की इस मीटिंग में नहीं आ पाए। और जहां तक बात है गिरिजा जी की और सीपी जोशी जी की, तो उनके क्या कारण रहे उसकी जानकारी मुझे नहीं है। लेकिन पूरे तरीके से ये कहना कि उनकी गैर मौजूदगी कोई बड़ा सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन तो नई कार्यकारिणी का गठन होता है, संगठन को मजबूत करने की कोशिश की जाती है, अनुभव और युवा जोश दोनों को मिलाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ऐसे में बड़े नेता नदारद रहते हैं। ये पहली मीटिंग थी, क्या उनका जो कार्यक्रम था वो ज्यादा महत्वपूर्ण था? यहां पर संगठन को मजबूत करने की जो कोशिश की जा रही है वो ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया, बाकी सभी के कार्यक्रमों का मुझे नहीं पता, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम था वो 1 महीने पहले से फिक्स था। तो शायद ये कार्यक्रम मीटिंग वाला हो सकता है, बाद में बना हो और वो समय नहीं निकाल पा रहे हो और वहां आवश्यकता उनकी ज्यादा महसूस हो रही हो उनको स्वयं को, तो शायद ये वजह रही होगी कि वो नहीं आ पाए। लेकिन इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जो आज की मीटिंग थी उसमें नवगठित कार्यकारिणी ने पूरे तरीके से हिस्सा लिया। तमाम युवा जो नए पदाधिकारी बने हैं उन्होंने हिस्सा लिया और एक अच्छी मीटिंग चली। स्वयं जो प्रदेश के प्रभारी हैं गुरदास कामत जी, वो उसमें उपस्थित थे। और जिस तरीके से नई कार्यकारिणी को एक दिशा दी गई, जिस तरीके से काम करने के लिए उन्हें सुझाव दिए गए कि प्रदेश में कैसे कांग्रेस को मजबूत करना है, इस बारे में जो दिशा दी गई, उसी के अनुरूप पूरी प्रदेश कार्यकारिणी काम करेगी और प्रदेश में कांग्रेस को कार्यकारिणी काम करेगी। लेकिन यहाँ पर बड़े नेता नदारद रहे, किस तरह की कार्यकारिणी काम करती है ये 2 चुनाव में देखे गए और आगामी चुनाव में देखे जाएंगे। चलिए, अब केदार जी आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ पर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी वंशवाद खुद करती है, दूसरे पर आरोप लगाती है, क्या कहेंगे आप? बीजेपी में कोई वंशवाद नहीं है। यहाँ आम आदमी, जिसका उदाहरण है हमारे एमएलए और एमपीज जी, जो चुन के आए हैं, और उनमें से ऐसा कोई वंशवाद में नहीं लिप्त है भाई जो वंशवाद के आधार पर जीत के आए हैं। सब अपने कैलिबर से जीत के आते हैं। साधारण कार्यकर्ता भी हमारा एमपी बन जाता है, एमएलए बन जाता है। इसका उदाहरण जयपुर। तो सचिन पायलट ने बकायदा उदाहरण दिया है कि वसुंधरा राजे यहाँ पर सीएम है, दूसरी उनके जो परिवार के ही सदस्य एमपी में मंत्री बने पड़े हैं और पूरा परिवार वहां पर राजनीति करता है। तो वंशवाद का एक उदाहरण उन्होंने दिया है। वो राजनीतिक परिवार से जुड़ा हुआ है वो, और सभी है उसमें, सारे लोग हैं। एमपी में भी है, राजस्थान में भी है। राजस्थान में लगातार 3 बार एमपी बने हैं दुष्यंत जी, अपने कैलिबर से बने रहे। वंशवाद से कुछ नहीं हो रहा है। आम कार्यकर्ता, साधारण कार्यकर्ता है, वो भी एमएलए एमपी बनता है जी। चलिए लोकेश जी, आपकी तरफ से, सचिन पायलट की तरफ से यह आरोप लगाया गया था आपकी पार्टी की तरफ से, कितना आप सहमत हैं? ये कह रहे हैं वंशवाद नहीं है बीजेपी में, दूसरी पार्टियां करती हैं लेकिन बीजेपी में ऐसा नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को स्वयं का वंशवाद कभी नहीं दिखाई देता और बहुत सीधी सी बात है कि जिस प्रकार से प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी ने उदाहरण देकर बताया कि वहां पर वसुंधरा राजे जी का परिवार पूरे तरीके से राजनीति में है और उनका पुत्र स्वयं यहां पर सांसद है, तो ये चीज इन्हें नहीं दिखाई देती। हरियाणा का उदाहरण आप ले ले कि वहां पर सुषमा स्वराज की बहन चुनाव लड़ी। तो जब वंशवाद की इनकी बात आती है, आप देखेंगे कि झारखंड में यशवंत सिन्हा, उनके पुत्र वहां पर चुनाव लड़े। तो ये तमाम जो उदाहरण है, इनके स्वयं के ऊपर ये लोग लागू नहीं करते, लेकिन कांग्रेस का वंशवाद इनके लिए आंख की किरकिरी बना रहता है। स्वयं की जो कमियां हैं उन्हें स्वीकार नहीं करके दूसरे के घर में झांकने का प्रयास करते हैं और सत्यता को स्वीकार नहीं करते हैं ये लोग।
ये लोग कभी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि भारतीय जनता पार्टी भी पूरे तरीके से वंशवाद की परिपाटी पर चलती है। वो सिर्फ और सिर्फ आरोप लगाने का काम करती है। कहीं गलत नहीं कहा सचिन पायलट जी ने कि इन्हें अपना वंशवाद नहीं दिखाई देता, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का वंशवाद दिखाई देता है। चलिए, तो यहाँ पर चर्चा लगातार जारी रखेंगे। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे तो आगे बढ़ेंगे।